बोलिए जी। बोलिए जी बोलिए। रोटियां बन रही है। ओ बेटा जी, इतनी बड़ी रोटी। गजब का शेप दिया रोटी को तो। हैं? ओ भाई, मेरे बच्चे ने आज रोटी बनाई। किसका नक्शा आ रही है? और इधर इधर वाली रोटी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, गांव से आ गए थे हम लोग और कल रात को ही आ गए थे। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 10-11 बज गए थे हमको आते आते गांव से। और यहाँ पे कुछ सब्जियां लेके आए थे, तो उसमें आलू प्याज भी शामिल थे। तो मैंने सोचा चलो आज टोकरी खाली करके और इसमें एडजस्ट कर दूँ, क्योंकि टोकरी खाली किए हुए बहुत टाइम हो गया है। और लहसन भी कुछ कुछ, अब क्या पुराना अब नया आने वाला है ना लहसन, तो पुराना लहसन है तो उसको मैं निकाल दूंगी और जो सही सही है उसको एक साइड में कर दूंगी। बाकी जो बिल्कुल ही काम में नहीं आ रहा है, मतलब ख़राब हो चुका है, सूख चुका है लहसन, तो उसको मैं फेंक दूंगी, क्योंकि अब वो कुछ ही काम का नहीं है। और लहसन क्या है, अब नया आने का टाइम हो गया ना, इसलिए लहसन अब ऐसे मुरझाने जैसा हो गया है, क्योंकि नया लहसन आता तब ऐसी हालत हो जाती बेचारे लहसन की। और आदि नहीं गया क्योंकि आदि के एग्ज़ाम है, इस वजह से। और मैंने ना आज फ्रिज के नीचे का जो ड्रॉर है उसको खोला, साफ़ किया, क्योंकि लहसुन प्याज मुझे और रखने थे, नए घर में आए थे इसलिए, कि लहसुन नहीं आया था, प्याज और आलू आए थे, तो उसकी जगह की और जो ख़राब ख़राब लहसुन था ना उसको निकाल के साइड में किया। तो आज इसकी मैंने सफाई कर दी। बहुत दिन भी हो गए थे सफाई किए हुए, 15-20 दिन हो गए लगभग। फिर पता नहीं चलता ना, कोई प्याज ख़राब हो जाता है, लहसुन ख़राब है तो पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में होते हैं और वैसे ही काम करते हैं। और यहाँ है किचन में मेरे बर्तन, अभी पूरा किचन मेरा फैला हुआ है, क्योंकि बच्चे अभी भी प्रिंस गया, उसके पापा भी जा चुके हैं ऑफिस। तो किचन का नंबर है, तो इसको कर लेते हैं क्लीन पूरा अच्छे से। ये रोटी दे, दिखा दिखा दिखा। आय हाय, ओए होए ओए होए ओए होए, क्या बात है। तेल तो उड़ गया दिए सारे हैं? तेल तो दिख ही नहीं रहा कहीं यार। तो तेल ऐसे दिखता है क्या? राह बना तो उसमें दिखता है, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कहाँ गया, उड़ गया दिखे। तो तेल बाद में डालते, तेल डाल के कपड़ा चौपड़ दिया उस पर, पूरे बेचारे कपड़े की देख हालत देख। ना, अरे कच्चा रह गया भाई। कच्चा है, कच्चा, अच्छे से सेको उसको, सिकने दो। ऐसे ऐसे अच्छे से दबा के सेको इसको, ऐसे 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 दबा के सेको इसको। वो बेटी का लक्कन ला बेटा, वो बेटी का। मेरे क्या काम कर रहा है। बेटी का मरका काचो तो मत खाओ कम कम। कहाँ से सीख के आए रोटी बनाना? देख ला यार बाबा। कहाँ से सीख के आया बेटा? ये मेरे बच्चे ने इतनी अच्छी सुंदर सी रोटी बनाई है पहली बार। कम से कम बना के खा तो लेता है अपने हिसाब से, मुझे परेशान नहीं करता बिल्कुल भी। ये और आदि ने बना ली अपने लिए रोटी, मैं नहीं बना रही थी इसके, मैंने मना कर दिया था मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये किचन में आया और रोटी बनाई। और यहाँ देखिए इसको, दिखा दो टीवी में क्या चल रहा है। वो सिंचैन देखता है टीवी में, सिंचैन, मेरा बच्चा सिंचैन देखता है टीवी के अंदर। तो मत जाओ, बाय। तुम छोड़ने जैसे ही हो, तुमको छोड़ना ही पड़ता है। बाय टाटा। तो मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ काम से, मैं ब्लाउज वगैरह भी डालने थे इसलिए। मशीन बिल्कुल बंद हो रही है, फिर भी कल कोशिश करूँगी एक बार मशीन को चलाने की। एक ब्लाउज डाल के देखती हूँ, अगर वो अच्छा सिलेंगे ना तो मैं और ब्लाउज डालूंगी। गेट खोलो रे मेरे, लग गई रे, लग गई रे मेरे, लग गई। मैं डर गया। ये क्या है? मम्मी कुछ नहीं, मम्मी कुछ नहीं। कभी टाइम लग जा। कभी टाइम लग गया इनको बनाने में। है क्या? सब्जी हैं? सरप्राइज तुम्हारे लिए। अरे अरे गोल कब तक खा के मम्मी? नहीं, खा के नहीं आई, तुम्हारे कसम 3 प्लेट लेके आई मैं बस। तो मैं पहुंच गई थी घर पे, और इनके लिए मैं ना वेल पैक करवा के ले आई थी, मेरे लिए भी ले आई, घर खाएंगे सब मिलके। वेलकम, बच्चे खुश हो गए भाई। हाथ धो लेती हूँ यार, मैं भी खाऊंगी फटाफट से हाथ धो के। दोस्त ने दिया, कोई बात नहीं, दे दो। दोस्तों से ऐसे डील मैं करता जल्दी है। जल्दी चल के आई, पता है इसके चक्कर में तो मैंने कहा गल जाएगी, अभी खा लो फटाफट, नहीं तो गल जाएगी। तो आ जाइए आप लोग भी चटपटी चाट खाने के लिए। ऐसे थोड़ी थोड़ी आई तेरी कसम।
फ़ोन किया था, मैंने कहा साइकिल लेके आजा तेरा। फ़ोन किया था तेरा, उठाया ही नहीं तूने। इसलिए मैंने रुकी नहीं वहाँ। कहाँ पे? चल इधर गई, इधर। बिठा डाले हैं। फिर उधर से एक बार इधर नहीं सोची, फिर मैं उधर दिखने को चली। अच्छा टाइम पे बना। आपके जीव आप इधर हो, हैं? उधर। तो मैं आ गई थी वापस, और मैं गई थी, एक ब्लाउज़ मुझे डालना था दुकान पे, क्योंकि मेरी मशीन है ना मुझे बार बार धोखा दे रही है। मैंने दिन में भी उसको चलाने की कोशिश की थी, पर मेरे को लग नहीं रहा कि वो चलेगी सही ढंग से। तो मैंने सोचा एक ब्लाउज़ पहले सिला के देखती हूँ, जो सिंपल सा ब्लाउज़ देके आई मैं उन भाभी को। मैंने पहले सासू माँ का लहंगा सिलाया हुआ है उनके पास में, तो मैं उनको देख कर आई थी, और मैंने कहा था कि एक बार सिल के बता दो मुझे कैसी फ़िटिंग आती है इसकी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस वही देने गई थी, तो साथ साथ में फिर गोलगप्पे वाला देख के आया, तो फिर मैं बच्चों के लिए बनवा के ले आई, और तीनों ने खा लिया, पेट भर लिया, एंजॉय कर लिया अच्छे से। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मॉर्निंग के लिए बन रहा है टिफ़िन में बन रही है मेथी की सब्ज़ी, आलू, जो कि मैंने धो के रख लिया। आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही है, और प्रिंस और आदि को उठा के आई हूँ, तो वो दोनों उठेंगे, उसके बाद में बस सिर्फ प्रिंस के टिफ़िन जाएगा, बाकी और किसी के टिफ़िन नहीं जाएगा, सभी यहीं हैं। आदि यहीं है, इसके पापा भी आज शायद ऑफिस जाने के लिए कह रहे हैं। आज सैटरडे है, फिर भी छुट्टी है, पर कुछ काम ऐसा आ गया तो जाना पड़ेगा उनको। तो मैं बना लेती हूँ, फटाफट से टिफ़िन की तैयारी कर लेती हूँ, अगर वो टिफ़िन लेके जाएंगे या खा के जाएंगे जो भी है। और हो गया है दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग में टिफ़िन बनाना है, जिसको जहाँ जाना है जाएंगे। बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, सुबह का सारा आप बढ़िया हो, आप बनाइए पराठा। देखो बच्चों को इतनी जल्दी लग रही है, और मेरे देखो यहाँ पे दाना निकला, उसको मैंने यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा निकल रहा ना, कहाँ से? ये देख दर्द भी हो रहा बहुत मैं ज़्यादा। थोड़ा बोला था। तो बना लेते हैं आलू के पराठे। मसाला मैंने सुबह तैयार कर लिया था, सुबह पोहे बना दिए थे ना बच्चों के, तो इसलिए भूख नहीं लग रही है। अब फटाफट से आलू के पराठे, अभी आटा लगाना है मुझे भाई, तो लगाना, हम मना सुनना पहले। देखो बच्चों को जैसे इनके फेवरेट पराठे बनते हैं आलू पनीर के, किसी के भी ये ऐसे बोलते हैं, हमने मना थोड़ी ना किया आपको, आप कुछ भी करो ना, बना दो बस हमारे, तो इतने प्यार से बात होती है मेरे से। और यहाँ बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, जो कि मैंने सुबह ही आटा तो अभी लगाया है, मसाले सुबह ही रेडी करके रख दिया था, क्योंकि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, वैसे वैसे बीच बीच में किचन का काम करती रहती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे और फिर सब यहीं आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर घर में फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि खाना नहीं बना, तो भूख लग रही है, सबको भूख भूख करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। और यहाँ देखिए स्लोली स्लोली बना रही पराठे। और आप लोग किस तरह से बनाते हो घर में अपने आलू के पराठे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो आलू को अच्छे से बॉईल करके सारे मसाले ऐड करके कभी कभी तो भून लेती हूँ ऑयल में, सारे मतलब छोंक लगाते हैं वैसे उस तरह से, और कभी कभी कच्चे आलू के साथ में कच्चे प्याज हरी मिर्च भी ऐड करके ऐसे बना लेती हूँ, जैसे मुझे मेरा मन करता है, जैसे टेस्ट बैठता है वैसे बनाने की कोशिश करती हूँ। और इससे क्या है कि आलू के पराठे ज़्यादा फटते नहीं हैं, मसाला अच्छे से मैश हो जाता है। और कच्चे आलू में मुझे ऐसा लगता है ना जैसे पानी पानी सा रह जाता है, जो उबले हुए आलू रहते हैं, पर कब जैसे जल्दबाजी होती है तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ, इतना टाइम नहीं लगता है कि चलो इनको फ्राई करें, और उसके बाद में फिर मसाले ऐड करके फिर मैं आलू के मतलब उसको ठंडा करके फिर आलू के पराठे बनाऊँ। तो मैं कभी कभी सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ, पर आज इस तरह से बनाएं। तो लीजिए बन गए हैं आलू के पराठे, और मैंने ना इसके पापा के भी बना दिए, आदि के पापा के लिए भी बना दिए हैं, पति के लिए, क्योंकि वो आने वाले हैं। उन्होंने बोला था कि मैं आ ही रहा हूँ, तो जब तक मैंने सोचा थोड़े बहुत ही ठंडे होंगे, ज़्यादा ठंडे नहीं होंगे। और अभी भी वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, गर्मी गर्मी सा हो गया, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है कि धूप में 1 मिनट नहीं बैठा जाता। मैं जो चलो एक साथ ही सेक के रख देती हूँ। और मेरे को तो पता नहीं पोहे खाए जब से बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, जो तो मैंने खाए थे करीबन 9:30 बजे करीब पोहे खाए थे, और उसके बाद में अब बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना खाए, पेट भरा हुआ है फुल, तो मेरी तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। जब भूख लगेगी तो फिर मैं गर्म करके पराठा खा लूँगी, पर मैं तो मैं जाके आ गई थी घर की तरफ, और आते टाइम पे पतिदेव ले आए थे सब्जियां, मैं तो घर पे ही रह गई थी, और वही लेके आए थे सब्जियां। तो उसके बाद सब्जियों को मैं धो लूँगी, एक साइड में कर लूँगी, क्योंकि सब्जियां धोनी बहुत ज़रूरी होती है। अब गर्मी गर्मी सा टाइम आ गया ना, वैसे सब्जियां खैर आते ही मैं धो लेती हूँ सारी सब्जियां, पर गर्मियों के टाइम में क्या होता है ना कि सड़ने का ज़्यादा
चांस रहते हैं कि सब्जियां जैसे कि अगर हम इकट्ठी करके रख देंगे ना तो ख़राब हो जाएगी दूसरे दिन तक, और टमाटर कच्चे भी होते हैं तो फिर दूसरे दिन तक पक जाते हैं, हरी मिर्ची वगैरह आपस में लगती है तो फिर सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं सारी सब्जियां देख दुख के हैंड टू हैंड धो के और रख दूँगी। और इसमें भिंडी भी थी तो मैंने सोचा चलो भिंडी सुबह सुबह सब्जी हो जाएगी बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो भिंडी एक साइड में कर देती हूँ धो के। टमाटर लौकी जो भी है, बाकी सब्जियां, धनिया था तो धनिया को भी फिर बीनने में टाइम लगता है, पालक हरी सब्जियों को वैसे बीनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैं क्या करती हूँ, सब्जियों को धो के थोड़ी देर बाहर रख देती हूँ, फिर जब इनका पानी अच्छे से सूख जाता ना उसी के बाद मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, नहीं तो मैं पहले नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर आपस में पानी रह जाता है तो सब्जियाँ फ्रिज में भी रखने के बाद में सड़ जाती है, गीला गीला पानी रहने के बाद में, क्योंकि पानी रह जाता है इसलिए। और यहाँ बना रही हूँ मैं दाल और रोटी बना रही हूँ। और बच्चे अभी यहाँ किचन में आने का कोई काम नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ बन नहीं रहा है इसलिए, नहीं तो बच्चे बार बार घूमते ही रहते हैं, फिर भी देखने आ ही जाते हैं पढ़ते पढ़ते बीच में, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं ना तो बच्चे बहुत कम उठते हैं और इनका जब फेवरेट खाना बनता है जब भी किचन में एंट्री होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो यहाँ देखिए मेरी सब्जियाँ लगभग धुल चुकी है और पतिदेव को भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि खाना बनने वाला, आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि दाल तो मेरी बन चुकी है लगभग, सिर्फ रोटी बनानी है। और यहाँ देखिए मेरी छुरी कितनी बड़ी छुरी है जो कि जिससे मैं अधिकतर सब्जियाँ काटती हूँ, और जब हरी सब्जियाँ काटनी होती है ना तभी मैं इस छुरी को काम में लेती हूँ, बाकी तो नहीं। और दही भी आ गया है रायता बनाने के लिए। तो दिन में ले आए थे अंगूर, और अभी मार्केट में इतने ज़्यादा अंगूर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा, कि कहीं पे भी किसी भी ठेले पे चले जाओ ना तो अंगूर 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 मिल जाएंगे। और यहाँ सब्जियाँ मैंने रख दी है धो के अच्छे से थोड़ी देर सूखने के लिए, ताकि फ्रिज में रखो ना तो इसमें पानी में आपस में लग के सड़े नहीं। और उसमें बन रही है दाल मेरे। क्या चाहिए बेटा? अंगूर। अंगूर बाहर बड़े धो के रख कैची नहीं पता पहले। कैची? मुझे क्या पता वो कैची उसमें? किसमें? मशीन में सुबह मैंने वो धागे काट रही थी, ब्लाउज सिला था। तो मीठे मीठे अंगूर है, खट्टे नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं अंगूर। और यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, मेरे फुंसी अपने आप फूल गई, पता नहीं क्या हुआ। ये कौन है? फैमिली है ना, और इधर इंदिरा भाभी जी है। अरे मैं गिनाता हूँ। राधा है हाँ, ना? 4 हो गए। और इधर सुहाना हो रहा है 5 और उधर वो अंकल जी है, 6 परिवार वाले। 6 और बस इतना ही है।